So, hello everyone. I am Simant Agarwal, who's currently pursuing my 4th year BTech at DTU in Computer Science. Recently, मैंने LinkedIn पे एक चीज पोस्ट करी थी जहां मैंने कंपेयर किया था अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन टीयर 1 वर्सेस अपॉर्चुनिटीज इन टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसमें मुझे लगा काफी लोगों का फीडबैक था दैट जेई मेंस एक अप्रोप्रिएट मीडियम नहीं है टू जज देयर एबिलिटी एज अ कोडर, या फिर जेई मेंस सिर्फ पीसीएम टेस्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि पीसीएम का कोडिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है, जो कि सच्चाई भी है एक्चुअली। और उनका ये कहना था दैट जेई मेंस इज काइंड ऑफ ब्रोकन एंड इट शुड नॉट टेस्ट दीज थिंग्स, एंड उसके अलावा और भी बहुत बातें बोली गई। तो टुडे आई एम जस्ट डिस्कसिंग वेदर जेई मेंस इज एक्चुअली ब्रोकन और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, make sure that you subscribe to the channel so that you are updated with all the new videos that I'm going to be coming up soon about interview experience, preparation strategies, about some Bitcoin and much more. And make sure you like this video as it helps me with the algorithm. And अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप जस्ट अभी अपने कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं, आपने जेई मींस अभी दिया है, तो यू कैन कमेंट योर डाउट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। तो अगर हम एक सिंपल से जवाब की बात करें तो इन माय ओपिनियन जेई मींस इज नॉट एग्जैक्टली ब्रोकन, और मैं ये भी नहीं कहता दैट इट इज नॉट एंटायरली फ्लॉड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का जनरली आता है कि पीसीएम क्यों टेस्ट किया जाता है। पीसीएम इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बिल्ड अ लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो अगर आप ये सब फॉर्मूलाज वगैरह आप पढ़ते हैं, उनको सही जगह पे अप्लाई करते हैं, तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी तो बढ़ती है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है, आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी भी बढ़ती है, बिकॉज आप फॉर्मूलाज पढ़ के उनको एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस, जैसे physics में we tackle a lot of problems about cars and wedges etc. So it helps you apply those concepts into real life things. And I'm not saying that this is the most ideal way to do it. और उससे बड़ी बात, जेई को यार सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं देते। तो अगर हम कोडिंग एबिलिटी टेस्ट करेंगे, पता चला बाद में किसी को इंजीनियरिंग में आने के बाद लगे कि मुझे कोडिंग में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे अभी कोडर्स बोलते हैं कि हमारे लिए पीसीएम एक्यूरेट नहीं है, तब वो बोलेगा यार कि मेरे लिए कोडिंग एक्यूरेट नहीं है। तो जेई मेंस सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं होता। जेई मेंस टेस्ट फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रीम्स लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऐसी फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं। मैकेनिकल का ह्यूज पार्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपके थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। तो ये सब सवाल आई थिंक पीसीएम अच्छे से कवर करता है, दैट इट बिल्ड्स अ बेस फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगला क्वेश्चन यही आता ना कि पीसीएम फिर कोडर्स के लिए क्यों। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि जिसको कंप्यूटर साइंस लेनी है वो कोडिंग का टेस्ट दे, जिसको कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी वो कोडिंग का टेस्ट ना दे। वेल ऐसा नहीं है। अगर हम हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग टेस्ट लेने लग गए तो इतना ज्यादा भारी एक्सपेंस प्रिपेयरिंग एग्जाम्स फॉर ऑल डिफरेंट स्ट्रीम्स, इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। और एक 15 से 17 साल के या 18 साल के लड़के को या लड़की को क्या पता कि उसने फ्यूचर में क्या करता है, तो वो एग्जैक्टली एंटायरली श्योर कैसे हो सकता है 11 या 10th या 11th में ही चूज कर ले अपना पाथ कि उसने जेई मेंस के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और वैसे भी यार मैथ्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग। थ्रू आउट माई 5 years of coding, I have learned that mathematical concepts are extremely used in coding, whether that be simple concepts like addition, division, or some complex problems like differential equations or integral equations when studying ML or AI. Math itself is not an entire subject. It's just a tool that aids physics. तो अब जो आप मैथ में सीखना उसको कहीं पे अप्लाई करना है तो फिजिक्स इज द बेस्ट वे। और फिजिक्स कहीं ना कहीं यार इंटरट्वाइंड तो है ही केमिस्ट्री से। हम लोग फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, दैट व्हिच टॉक्स अबाउट रेट्स ऑफ रिएक्शंस एटसेट्रा, और हम केमिस्ट्री में भी सेम चीज पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को साथ में समझना बहुत ज्यादा सेंसिबल है, इसलिए मुझे लगता है कि केमिस्ट्री भी इसी में कहीं ना कहीं मिल जाती है, इसलिए हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। सो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, कैन यू बी अ गुड इंजीनियर विदाउट पीसीएम। वेल अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करें तो हाँ, यू प्रोबेबली कैन बी अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट हैविंग अ गुड होल्ड ऑफ पीसीएम, एंड आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेफिनेटली बन सकते हैं। बट ये मत बोलो यार कि इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। यू आर एन इंजीनियर, यू आर सपोज्ड टू बी अ कंप्लीट पैकेज। डू नॉट डिग्रेड दिस डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सर्टेन थिंग्स, हैव अ नॉलेज ऑफ everyday life. You're an engineer, you're supposed to know facts, you're supposed to know basic science, and all of these PCM that they cover, they have a lot of knowledge about science. और वैसे भी यार लोग कोडर बनना चाहते हैं या नहीं, ये कॉलेज में घुसने के बाद ही डिसाइड करते हैं। तो पहले से डिसाइड करके नहीं आते यार कि मुझे कोडिंग करनी है या नहीं करनी। कोडिंग एक नेसेसिटी बन जाती है फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, तो लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आज जॉब में से कोडिंग हटा दी जाए कि कोडिंग के ऊपर टेस्ट नहीं होगा, तो क्या कोई कोडिंग पढ़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग पढ़ेंगे। सिमिलरली यार अगर कोडिंग करते हुए उनको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और उन्हें 11th-12th में ही पहले डाल दिया है कि हमें तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे। हम लोग बहुत एग्जांपल्स देखते हैं वेयर पीपल स्टार्ट विद अ कोडिंग जॉब एंड देन मूव ऑन टू अदर करियर्स, व्हिच इज वेरी कॉमन ट्रेंड इन इंजीनियरिंग।
अगर हम पहले से ही सिर्फ इसी पे फोकस रहेंगे, दोज पीपल विल नेवर बी एबल टू चेंज देयर फील्ड्स इवेंचुअली बिकॉज दे हैव पुट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन कोडिंग। तो इससे ऑब्वियसली ये बात आती है यार कि चलो ठीक है, कोडिंग है, पीसीएम है, तो ये सारे रिएक्शंस या रिएजेंट्स मुझे क्यों याद करने पड़ते हैं? तो किसी चीज को अच्छे से याद करना या उसकी आदत डालना अपने आप में एक स्किल है। और यार रिएक्शंस मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इतने ज्यादा दिमाग लगा के लर्न करने से, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस हम सुनते ही हैं, तो उन चीजों को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है। पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एटलीस्ट इन ऑर्गेनिक तो मैकेनिज्म समझ जाओगे तो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा। और ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ट्रेन्स योर ब्रेन। तो यार अनदर आर्ग्यूमेंट दैट कम्स अप इज यार जो लोग थोड़े गरीब हैं या जिनके पास एडिकेट सप्लाई नहीं है मनी की या अदर रिसोर्सेज की, वो लोग पिछड़ जाते हैं। यार मेरे हिसाब से ये एक बड़ा इशू तो है। जिनके पास कोचिंग का एक्सेस है और जो अच्छी अच्छी बड़े कोचिंग में जाते हैं, विद्या मंदिर, फिट जी एक्सेट्रा, उनके पास एक एडवांटेज डेफिनेटली है। बट मेरे मानने में, और काफी लोग मेरे से इस बारे में अग्री भी करेंगे, योर कोचिंग कैन ओनली टेक यू कि अगर आप एक 130 स्कोर करते तो वो 150 तक ले जाएगा या 160 तक ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 70 स्कोरर थे या सीधा एकदम से कोचिंग ले ली तो 150 पहुंच गए। योर हार्डवर्क मैटर्स। आपका हार्डवर्क डेफिनेटली मैटर करता है यार जब आप इन सब चीजों के बारे में बात करो। अगर आपने हार्डवर्क नहीं करा तो चाहे कोचिंग है या कोचिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यार सबकी अपनी कहानी है, तो मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं यार डिसएडवांटेज की। तो क्या सिर्फ जेई में डिसएडवांटेज है? ऐसा तो नहीं है यार। आई मीन हर चीज में डिसएडवांटेज है एंड एक्सपेक्टिंग इक्वालिटी इन एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नाइव। दैट इज हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स। देयर इज सम disparity in different fields amongst different people। और सच्चाई तो ये है कि अगर बराबर रिसोर्सेज हम मान भी ले किसके पास हो, तो क्या गारंटी है कि ये लोग उनसे बेटर परफॉर्म करते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज द बिग व्हाट इफ, कि अगर ऐसा हो भी जाए तो कुछ गारंटी थोड़ी है कि यार आप बराबर परफॉर्म करोगे या बेटर परफॉर्म करोगे। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, दैट्स मोर रियलिस्टिक। एक बात आती है, जेईई मींस तो एक दिन का एग्जाम है, तो मेरा पूरा फ्यूचर इस एक दिन के एग्जाम पे कैसे डिपेंड हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। पर ये सिर्फ जेईई में भी तो नहीं है। अगर यूसेन बोल्ट आज एक रेस भाग रहा है और आज उसको चोट लग जाए, आज वो उसको खांसी जुकाम है, तो वो इसको बहाना थोड़ी बना सकता है पूरी लाइफ के लिए, यार मैं ओलंपिक का मेडल नहीं जीता। अब तो हो गया ना जो हो गया, ओलंपिक का मेडल नहीं जीता ना यार। तो ये सेम चीज जेईई मेंस में भी है। सही बात है यार, कोई इंसान एक पर्टिकुलर दिन पे अपनी कैपेबिलिटी से बेटर या वर्स परफॉर्म कर सकता है, और ये पार्ट ऑफ कंपटीशन है यार। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू सेम एरर्स एंड सेम ब्लंडर्स। पर ये भी तो एक स्किल है, हाउ वेल डू यू हैंडल प्रेशर। और अगर ऑब्वियसली कुछ नहीं भी होता तो एक बहुत बड़ा व्हाट इफ तो ये भी है ही। तो अब बात करते हैं कि ये सारे तो प्रॉब्लम्स है, पर एक्चुअली में जेईई वाले कर क्या रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए? यार तो इस साल 4 अटेम्प्ट हुए जेईई के। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अब जेईई 2 अटेम्प्ट्स का होता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये एक दिन वाली चीज तो रेक्टिफाई कर दिया। और मेरे टाइम से जेईई का मैक्सिमम सिलेबस ऑलवेज यूज्ड टू बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर आप एनसीईआरटी से थरो हैं तो आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। अबाउट रिजर्वेशंस, तो यार एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता ये पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है। अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये मिलना ऑब्वियसली गलत है, बट कुछ लोगों को इसकी सख्त जरूरत भी है। इंडिया कैसे अभी बहुत पार्ट्स हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज वेरी कॉमन। इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल फॉर देम, लिविंग अ लाइफ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उनके लिए कोई एस्केप नहीं है इजी। उनको रिजर्वेशंस की बहुत जरूरत है यार, और वो इस बात को डिजर्व करते भी हैं। इनफैक्ट आईआईटी स्टार्टेड विद विमेन रिजर्वेशंस, फ्रॉम दैट आई डेफिनेटली अग्री। तो इसका वे यार सिर्फ एक सिंपल सा, आप कभी समझो नहीं ना कि वो सीट आपके लिए अवेलेबल थी, आप उन्हीं के लिए टारगेट करो जितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे कोई तो है ना दुनिया में जिसने उस सीट को क्रैक करा है, तो वो आप भी तो हो सकते थे जिसको वो सीट मिलती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो आप में भी है ना। तो इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे ख्याल मुझे करनी चाहिए कि किसी को रिजर्वेशन मिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिजर्विंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है कि उसके पास रिजर्वेशन ना होती तो वो क्या वो तब भी क्रैक कर पाता। इनफैक्ट आपके पास रिजर्वेशन होती तो क्या आप उसको छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना। मेरे ख्याल से बहुत लोग होंगे जो अपनी रिजर्वेशन तो कभी नहीं त्याग। और इनफैक्ट अगर रिजर्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या पता आपकी रैंक और खराब आती, क्या पता आपके पास मोटिवेशन नहीं होता इतनी कम सीट्स के लिए compete करने का, क्या पता उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता कम सीट्स के लिए compete करने का। तो ये बहुत बड़ा व्हाट इफ है। तुम कह नहीं सकते कि रिजर्वेशन ना होती तो मैं यहाँ होता। तो किसी भी कैंडिडेट को ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, सिस्टम में खराबी है, आप अपने ओपिनियन वॉइस कीजिए, सिस्टम को सुनाइए कि सिस्टम में ये फॉल्ट है, नहीं उसको ऐसे चेंज करना चाहिए। कोई सुने ना सुने, बट एटलीस्ट एक जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट तो है
किसी कैंडिडेट को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। उसमें उस बेचारे कैंडिडेट की क्या गलती? जैसे आपकी गलती नहीं है कि आप एक हायर क्लास में पैदा हुए, या आपकी गलती नहीं है कि आप किसी लोअर क्लास में पैदा नहीं है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिली, ऐसी उसकी भी तो गलती नहीं कि वो लोअर क्लास में पैदा उसको रिजर्वेशन मिली। ये तो सिस्टम में खराबी है ना कि रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो आप किसी कैंडिडेट को ब्लेम बिल्कुल ना करें, आपको ब्लेम करना, आप सिस्टम को ब्लेम करें। काफी लोगों से बात करने के बाद, ये बात समझने के बाद कि वो लोग एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जाते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत होता है क्योंकि सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली लुक्स डाउन ऑन टू देम कि यार ये तो SCI डिजर्व नहीं करता, यार ये तो STI डिजर्व नहीं करता, इस तरह की चीजें। तो कुछ एक पर्सपेक्टिव लगता है ये बात समझने में कि कितना अनजस्टिफाइड हेट है ये, बट आई इवेंचुअली केम ओवर इट बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ एम्पैथी। सो इन अ नटशेल, जेईई आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। अगर आपको IIT नहीं भी मिला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिना IIT के भी लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी करते हैं। ये सिर्फ एक लंबी जर्नी की एक स्टार्टिंग है। तो अगर आप चाहे IIT में हैं चाहे किसी और कॉलेज में हैं, जर्नी दोनों के लिए ही बहुत टफ है आगे। आप अगर IIT में हैं तो आपको उस स्टेटस को होल्ड करना है कि आप IIT क्यों डिजर्व करते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को मैक्स आउट करना है बाय कंपीटिंग विद द क्रीम। और अगर आप IIT में नहीं है तो आपके लिए डेफिनेटली अपहिल तो है ही, आपको वर्क हार्ड करना है बाय पुटिंग इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड क्रैकिंग अ गुड जॉब, जो अपॉर्चुनिटी थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। और यार जो हो चुका आप उसको पास में जाके बदल नहीं सकते, तो उसको पॉन्डर करने का या उसके ऊपर सिर्फ सोचते रहने का और स्पेशली उसको एक्सक्यूज बनाने का कोई सेंस नहीं है। इट्स बेटर कि अब आपके पास जो है आप उसका बेस्ट बनाइए और आप आगे जिंदगी में बढ़िए। मैं दोबारा कहता हूं, हर कोई IIT नहीं जाता, पर हर कोई जो IIT जाता है वो गूगल भी नहीं जाता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड इन द एंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। So if you like today's video, please subscribe to the channel as it helps me keep going. Don't forget to leave a like because it helps me with the algorithm. और आपका कोई भी ओपिनियन है या कुछ फीडबैक है या कोई डाउट है about colleges and placements etc., make sure you put them down in the comments below. So thank you for watching and stay safe. Bye bye.